नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में हरियाणा पुलिस में 20 इंस्पेक्टरों की भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले पर महाधिवक्ता की राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने नारनौद में बाईपास के निर्माण के लिए 1,825,43,000 रुपए मंजूर किए। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए शैक्षिक सत्र में 9वीं से 12वीं कक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम मूल्यांकन योजना और प्रश्न पत्र तैयार करने को लेकर विषय विशेषज्ञों से विचार साझा किए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकाल में हरियाणा पुलिस में 20 इंस्पेक्टरों की भर्ती को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में महाधिवक्ता की राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में शून्यकाल में इस भर्ती प्रक्रिया पर उठाए गए मुद्दे पर सदन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मामले की जांच किसी विशेष एजेंसी से करवा सकता है तो सरकार उन्हें तुरंत सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। आज ये अगर विषय उठ रहा है, हमारे माननीय सदस्य ने उठाया और हमारे विपक्ष के भी इसके बारे में कह रहे हैं, मैं एक बात अवश्य यहाँ पर आज कहना चाहूंगा कि हम एजी से इसकी राय लेंगे। एजी से राय लेंगे यदि कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मामले की जांच किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से करवा सकता है तो सरकार उसे तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया ठीक नहीं थी। उस समय योग्य युवाओं के साथ अन्याय होता रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान हित में जितने निर्णय पिछले 10 वर्षों में वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार ने लिए हैं उतने पहले की सरकारों ने कभी नहीं लिए। उन्होंने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए किसानों को अब 8,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो पहले 7,000 रुपए प्रति एकड़ थी। इतना ही नहीं, किसानों को सहकारी बैंकों से 0% ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल द्वारा प्रदेश के किसानों पर फसली ऋण के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि हरको बैंक व अन्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को फसली ऋण 7% की ब्याज दर पर दिया जाता है, परंतु यह ब्याज की राशि 4% हरियाणा सरकार द्वारा तथा 3% केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। मैं माननीय सदस्य बताना चाहूंगा कि हरको बैंक 1.5 लाख तक का लोन देता है जिसका इंटरेस्ट सरकार वहन करती है। जो हरको बैंक से वो लोन लेता है वो 7% ब्याज के ऊपर उसको मिलता है, परंतु उसका हरियाणा सरकार 4% वहन करती है और केंद्र सरकार 3% वहन करती है। कोई इंटरेस्ट किसान का नहीं लगता। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा किसान हित में निरंतर लिए जा रहे निर्णयों के फलस्वरूप पिछले 10 वर्षों में किसान की आय में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सब्सिडी देकर टपकन व फव्वारा सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा 10 वर्षों में पहली बार सिंचाई के लिए अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी की गतिविधियों से निपटने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले साल 1,097 सट्टेबाज और ऑनलाइन गेम वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होगा और साइबर अपराध से जुड़ी सभी एजेंसियां तालमेल के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि साइबर दुनिया के नकारात्मक प्रभावों के बारे में समाज में जागरूकता आ रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और टेलीकॉम एक्ट जैसे हाल ही में पारित कानूनों के साथ एक अच्छा ढांचा तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जब भी उल्लंघन का कोई मामला सरकार के संज्ञान में आता है तो संवैधानिक ढांचे के भीतर कार्रवाई की जाती है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने बताया कि सरकार ने नारनौल में बाईपास के निर्माण के लिए 1,825,43,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्री रणवीर गंगवा आज विधानसभा में नारनौल के विधायक जस्सी पेटवाड़ द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। श्री गंगवा ने बताया कि नारनौल कस्बे के लिए 4 किलोमीटर 47 मीटर लंबा नया बाईपास बनाने का प्रस्ताव था। उन्होंने सदन को ये भी बताया कि नारनौल में बाईपास निर्माण के लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि क्रय का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के विस्तृत पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र डिजाइन, सैंपल प्रश्न पत्र एवं विस्तृत मूल्यांकन योजना को तैयार करने के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला में शिक्षा जगत से जुड़े विभिन्न विषयों, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन व भूगोल के विषय के विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड समय समय पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को एक उद्देश्य के साथ इनवाइट करता है कि बच्चों का जो लर्निंग IQ लेवल है, उनका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा परीक्षाओं के थ्रू जो होता है, उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि गुणवत्ता परीक्षा की और एजुकेशन यानी शिक्षा की दोनों अच्छी की जा सके। इस दौरान बोर्ड अध्यक्ष ने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ढालने के लिए विषय विशेषज्ञों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि जब तक अध्यापक द्वारा करवाया जा रहा अध्यापन विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में नहीं बैठता, विषय वस्तु को सरलता से नहीं समझा जा सकता। बोर्ड स्तर पर इसके लिए विस्तृत मंथन किया गया है। उन्होंने कहा, बच्चा एक ही उद्देश्य से स्कूल में आता है सीखने। पेरेंट्स भी इसी उद्देश्य देते हैं कि सिखाया जाए कुछ बच्चे को, लेकिन सिखाने के लिए वहां बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना बड़ा जरूरी है ताकि बच्चा जब घर से चले वो इस जोश और इस खुशी के साथ चले कि देखते हैं आज टीचर मुझे नया क्या बताता है। तो हम ऐसी कोशिश करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे को कम से कम हर रोज एक नया टॉपिक उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो टीचर का अपना सब्जेक्ट उससे रिलेटेड या बच्चे के लिए हम ऐसा दें जिसमें बच्चे को एक इंटरेस्ट क्रिएट हो कि आज मैंने नई बात यह सीखी है। और जब इस प्रकार से हर रोज कुछ न कुछ नया सीख करके जाएगा तो इससे एक मैसेज भी अच्छा जाएगा, लोगों का रुझान भी हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो स्कूल हैं उनकी तरफ होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सकारात्मक कदम उठा रहा है। पठन पाठन की क्रिया को और अधिक तर्कशील और सरल बनाया जा रहा है। किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने आज चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेताओं के साथ बैठक की। किसानों के साथ 7वें दौर की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। अगली बैठक 4 मई को होगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को आगे की बातचीत के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि ये बातचीत देश के सभी किसानों से जुड़ी है। भिवानी में नेफेड और आड़तियों में सहमति न बन पाने के कारण सरसों की खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है। भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि आड़ती नेफेड द्वारा 25-25 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करवाने की शर्त पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान भूरू ने बताया कि 95% आड़ती सिक्योरिटी देने में सक्षम नहीं है। उधार लेकर सिक्योरिटी दी जाती है तो 6-6 महीने तक सिक्योरिटी वापस न मिलने के कारण आड़तियों को आय से अधिक ब्याज देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वे समस्या के समाधान के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मुलाकात करेंगे। वहीं भिवानी मंडी समिति के सचिव अनिल कुमार ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हर साल खरीद सीजन की शुरुआत में ये समस्या आती है, जैसे सरसों की आवक होने लगेगी, एजेंसी आड़तियों से बातचीत कर कोई समाधान निकाल लेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में हरियाणा पुलिस में 20 इंस्पेक्टरों की भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले पर महाधिवक्ता की राय ली जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने नारनौल में बाईपास के निर्माण के लिए 1,825,43,000 रुपए मंजूर किए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।